तो दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार और प्रतिनिधि सरकार क्या होती है। अपने ये वर्ड तो सुनते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार, यानी लोकतांत्रिक के बारे में हमें जानकारी है, पर प्रतिनिधि सरकार क्या होती है, ये वर्ड कहाँ से आया। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि सरकार क्या होती है। प्रतिनिधि सरकार और लोकतांत्रिक सरकार, देखिए दोस्तों पहले अपने वर्ड आता था एक लोकतंत्र और लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार यानी लोगों की सरकार, लेकिन अब कुछ टाइम से ये प्रतिनिधि शब्द भी साथ में जुड़ गया है। प्रतिनिधि यानी प्रतिनिधि सरकार का क्या मतलब हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो जनता होती है, जनता डायरेक्ट सरकार को नहीं चुनती है। एक बात आप ये अच्छे तरह से जान लीजिए, ठीक है, जनता जो होती है डायरेक्ट सरकार को नहीं चुनती है, ठीक है। तो फिर क्या करती है, अब आप पूछोगे कि सर फिर कैसे चुनती है सरकार को। तो देखिए जनता जो होती है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, सरकार का नहीं करती है, ठीक है। जनता जो होती है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, सरकार का नहीं करती है। कभी आपने सुना कि आपके पापा कभी पीएम का चुनाव करने के लिए गए थे, राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए गए थे, या फिर सीएम का चुनाव करने के लिए गए थे? नहीं गए थे ना, नहीं, ठीक है। आपके जो पापा थे वो किसको चुनने के लिए गए थे, यहाँ पर विधायक को, ठीक है। विधायक को क्या कहते हैं, एमएलए, यानी हमारे पास क्या अधिकार है कि हम प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। प्रतिनिधि किसे कहते हैं, जो विधायक होते हैं, एमएलए कहते हैं। हर क्षेत्र से अलग अलग एमएलए खड़ा होता है। जैसे आपका क्षेत्र का एमएलए क्या है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, ठीक है दोस्तों, और आप कहाँ से हो वो भी बताइएगा। तो ये देखिए जनता जो होती है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अब कहोगे कि सर प्रतिनिधि क्या होते हैं। प्रतिनिधि दोस्तों अपने अलग अलग कैटेगरी, अपने इतना बड़ा अपने जैसे कंट्री है, ठीक है, इतना बड़े कंट्री है, तो अब इतने बड़े कंट्री के अंदर सरकार है, तो सरकार के अब अलग अलग प्रतिनिधि, सरकार ने क्या किया कि सरकार ने कह दिया कि अलग अलग जो जितना भी एरिया होता है उसको डिवाइड कर दो एरिया को, ठीक है। उतने एरिया से उतने ही प्रतिनिधि आने चाहिए। अब वो प्रतिनिधि जो अलग अलग एरिया से आएंगे, जैसे आप जिस एरिया में रहते हो, जैसे मैं यहाँ पर गंगानगर एरिया में रहता हूँ राजस्थान के, तो यहाँ का जो भी होगा, यहाँ पर जो विधायक है, एमएलए है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हमारी जो समस्या होगी, हमारे को जो समस्या आ रही है वो जाकर आगे सरकार को वो आगे पॉलिसी बनाएंगे, तो सरकार को वहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हेल्प मिल जाती है, ठीक है, अलग अलग एरिया की। अब अगर मान लो कि एक ही व्यक्ति अगर सरकार होता या कुछ और गवर्नमेंट होती, तो अब उसको क्या पता कि अब गाँव में आपके क्या हो रहा है या कोई छोटे लेवल पर आपके क्या हो रहा है, उसको तो कोई पता नहीं होता और आपकी समस्याएं भी सोल्व नहीं होती। तो वैसे ही अब यहाँ पर क्या किया है, तो दोस्तों अपना पॉइंट थोड़ा सा अलग रास्ते पर चले गए, पर कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए ये मैं थोड़ा सा ट्रैक से आउट हो गया। तो जनता क्या करती है, प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और प्रतिनिधि क्या होते हैं, विधायक या एमएलए, ठीक है। एमएलए अलग अलग एरिया जो होता है, एरिया के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग व्यक्ति खड़ी हो जाएंगे, उसका हम चुनाव करेंगे, जो जीत जाएगा वो आगे जाकर क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। अब जो विधायक या एमएलए है, यहाँ पर जो जीत जाएगा वो आगे जाकर क्या करेंगे, वो प्रतिनिधि, सभी जो प्रतिनिधि होंगे सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे कंट्री अपने इंडिया है, तो इंडिया कंट्री के अंदर जितने प्रतिनिधि होंगे, जितने भी होंगे, वो सारे जाकर वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और आपस में यहाँ पर क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और आपस में से ही किसी को ऐसे आगे मुख्यमंत्री बना लेंगे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री एक इनमें से सीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सरकार का निर्माण हो जाएगा। अब दोबारा देखिए, जनता जो होती है प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, प्रतिनिधि सारे जाकर यहाँ पर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रतिनिधि या लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आ जाए तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि आगे जाकर सरकार बनाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रतिनिधि या लोकतांत्रिक सरकार। देखिए दोस्तों ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये इसलिए बनाया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। आपकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, दोबारा देखिए, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, ठीक है, प्रतिनिधि आगे जाकर सरकार बनाते हैं। आपकी डेफिनेशन हो गई, प्रतिनिधि या उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आगे देखिए, चुनाव का अधिकार। तो दोस्तों ऐसे नहीं है कि हमेशा से ही चुनाव का अधिकार था, वोट का अधिकार था। अपने ये सुनते हैं कि वोट देने का अधिकार, अपने को वोट देने जाना है, वोट देने जाना है, पर क्या हमेशा से ही अपने को वोट देने का अधिकार था? नहीं था, ठीक है। तो फिर कहोगे कि सर कैसे था, क्या था? तो देखो भाई, पहले औरतों और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, औरतों और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। औरत और गरीब वोट नहीं डाल सकते थे। फिर कहोगे कौन डाल सकता था?
अमीर होना चाहिए, प्लस में शिक्षित होना चाहिए और प्लस में पुरुष होना चाहिए, तीनों कंडीशन होनी चाहिए। देखो अमीर और शिक्षित तो औरत भी हो सकती है, लेकिन अमीर और शिक्षित होने से काम नहीं चलेगा, प्लस में पुरुष भी होना चाहिए। तो ये जो तीनों कंडीशन अप्लाई करेगा वो ही वोट डाल सकता है। अगर शिक्षित और पुरुष है तो भी नहीं डाल सकता, अमीर भी होना जरूरी है। तो ये तीनों कंडीशन जिसके पास में थी वो ही वोट डालेगा। अब कहोगे कि सर ये तो गिने चुने ही लोग होंगे। हाँ भाई, गिने चुने ही लोग थे जो मिलकर आगे सरकार का निर्माण करते थे, और सरकार जो थी इन्हीं के सारी चलती थी, जो जैसा ये चाहते थे वैसे सरकार करती थी यहाँ पर। तो ऐसे था पहले। फिर क्या किया सभी लोगों ने यहाँ पर संगठित हुए, संगठित होकर यहाँ पर क्या किया, अधिकार की मांग की कि हमें भी वोट का अधिकार होना चाहिए, हम भी सरकार के अंदर भागीदार होंगे। तब फिर क्या किया, यहाँ पर अधिकार की मांग की। और उस समय का ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, 1931 के अंदर गांधी जी ने क्या किया था, यंग इंडिया के माध्यम से विद्रोह किया था। दोस्तों यंग इंडिया एक पत्रिका है, तो इसके माध्यम से गांधी जी ने क्या किया था, 1931 में मिलकर विद्रोह किया था कि वोट का अधिकार सभी का होना चाहिए, गरीबों को भी वोट का अधिकार होना चाहिए। वोट के अधिकार से देखो दोस्तों क्या होता है, जब वोट का अधिकार होता है तो वोट के अधिकार की वैल्यू समान होती है। ठीक है, जो गरीब होता है उसकी वैल्यू भी समान है, चाहे वो मुकेश अंबानी है उसकी वैल्यू भी समान है, दोनों के वोट की वैल्यू समान है। अब मान लो अगर सरकार बनानी है, अगर कोई जीतना चाहता है तो उसके आगे आपको, चाहे वो गरीब है तो गरीब के पैरों में जाकर आपको गड़गड़ाना पड़ेगा। और उस समय जो गरीब लोग हैं वो अपनी जो समस्याएं हैं वो आगे प्रकट कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण होगा। तो ये एक सॉल्यूशन था सभी को एक समान यानी इक्वलिटी लाने की, समानता लाने का। तो इसलिए यहाँ पर वोट का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।